सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदित सभ्य सिद्धे। आज दस लक्षण महापर्व का तृतीय दिवस हम सभी उत्तम आर्य धर्म के रूप में मना रहे हैं। जैन फाउंडेशन की ओर से यहाँ उपस्थित समस्त श्रद्धालु साधर्मी जनों को पुनः मेरा सादर जय जिनेन्द्र के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज उत्तम आर्य धर्म पर आप सभी के बीच में जो मुख्य वक्त्री के रूप में उपस्थित हो रही हैं, जिनका विशेष वक्तव्य आप सभी को आज उत्तम आर्जव धर्म के ऊपर श्रवण करने को मिलेगा। ऐसी युवा विदुषी कुमारी आत्मार्थी छवि जी जैन खंडवा, जो मूलतः खंडवा मध्य प्रदेश की निवासी हैं, जो बचपन से ही जैनत्व के संस्कारों से अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करते हुए आज यहाँ तक पहुंची हैं। आपके जीवन की यात्रा श्रेष्ठ रही है। आप निरंतर लौकिक एवं धार्मिक उन्नति के साथ साथ जिन शासन की प्रभावना में संलग्न है। ऐसी युवा विदुषी कुमारी आत्मार्थी छवि जैन, जिन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षण खंडवा नगर में ही प्राप्त किया, तत्पश्चात आप दिल्ली में स्थित आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन से जैनत्व के संस्कारों के साथ शिक्षण और लौकिक शिक्षण दोनों को ही आपने प्राप्त करके वहां रहकर आपने तकरीबन 48 जैन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के साथ साथ आपने उनमें से अनेक ग्रंथों पर अपने विशेष विचार अनेक स्थलों पर प्रस्तुत किए हैं। ऐसी युवा विदुषी आत्मार्थी कुमारी छवि जैन आज वर्तमान में पुणे में VNY कंपनी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बहुत श्रेष्ठतम प्रयास इनके जिन शासन की प्रभावना के लिए रहते हैं। निरंतर जैन बाल संस्कार शिक्षण शिविरों के माध्यम से, विविध विद्वत गोष्ठियों के माध्यम से अपने श्रेष्ठतम विचारों को जैन शासन की प्रभावना में आपने सतत प्रस्तुत किया है। आप सभी के बीच में उपस्थित हैं युवा विदुषी आत्मार्थी कुमारी छवि जैन खंडवा। हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विदुषी कुमारी छवि जैन को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य प्रदान कर हम सभी को अनुग्रहित करें। आत्मार्थी कुमारी छवि जैन से निवेदन है, अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवाझायाणं, नमो लोए सब साहूणम्। उत्तम समाधि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप ध्यान है। निज रमण आकिंचन है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता 10 धर्म है। निज जानना पहचानना, जमना धर्म का मरम है। अरिहंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपाध्याय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है। उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। जो आत्मा को जानते हैं, जो आत्मा को पहचानते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, सच में वे ही धर्म धारक हैं, वे ही धर्म धन हैं। हम उन्हें भावपूर्वक नमन करते हैं। 10 लक्षण महापर्व का परम मंगलमय प्रसंग चल रहा है। इस महामंगलमय प्रसंग पर आज हम यहाँ आर्जव धर्म पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम ऋजोर भावो आर्जवम, अर्थात ऋजुता, सरलता का नाम ही आर्जव है।
पंडित सदाशिवदास जी कहते हैं, जिस प्रकार टेढ़ी म्यान में तलवार प्रवेश नहीं करती, उसी प्रकार जिसके हृदय में सरलता नहीं है, उसके हृदय में जिनवानी प्रवेश नहीं करती। हम सब जानते हैं कि क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा प्रकट होती है, मान के अभाव में उत्तम मार्दव प्रकट होता है, और मायाचार के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, या आप सभी जानते ही होंगे कि 4 गतियां हैं और चारों ही गतियों में एक एक कषाय की मुख्यता है। चारों ही गतियों में एक एक कषाय की मुख्यता है। जैसे मनुष्य गति में मान कषाय की मुख्यता है, तिर्यंच गति में मायाचार कषाय की मुख्यता है, नारकियों में क्रोध कषाय की मुख्यता है, और देवों में लोभ की मुख्यता देखी जाती है। अब सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है? सब कहेंगे कि चारों गतियों में ही दुख है, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चारों गतियों में भी सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है? तो सभी ये कहेंगे कि मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, तो नरक। नरक में ही सबसे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि वहां पर हर क्षण मारकाट चलती रहती है। पर यह बात थोड़ी ठीक है, बट फिर भी यदि हम और चिंतन करें तो नरक में सबसे ज्यादा दुख नहीं है। नरक से भी ज्यादा दुख निगोद में है। मेरा प्रश्न आप सभी से ये है कि निगोद में ज्यादा दुख है या नरक में ज्यादा दुख है? तो निगोद में। और निगोदी जीव तो किस में काउंट होते हैं? तिर्यंच गति में काउंट होते हैं। तो उस हिसाब से तो तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि निगोदिया जीव तिर्यंच गति को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए निगोद की अवस्था में, निगोद में अर्थात तिर्यंच अवस्था में सबसे ज्यादा दुख होता है। तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा दुख है। यहाँ पर ऐसा भी कहा गया है, आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में ऐसा लिखा है, माया तिर्यग्य योनस्य, अर्थात मायाचार के फल में तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो तिर्यंच गति में नहीं जाना चाहते हो और निगोद में नहीं जाना चाहते हो, वह मायाचार से बचे। यही उत्तम आर्जव धर्म सिखाना चाह रहा है। उत्तम आर्जव धर्म क्या है? ये उत्तम आर्जव किसे कहते हैं? उत्तम आर्जव धर्म। तो आर्जव का अर्थ यह है, आर्जव अर्थात सरलता, और आर्जव के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाली सरलता ही उत्तम आर्जव धर्म है। उत्तम आर्जव अर्थात सम्यक दर्शन सहित वीतरागी सरलता। और मायाचार का मतलब, मायाचार मीन्स मन वचन काया की विरूपता, छल कपट, धोखाधड़ी, ये सब मायाचार कहलाता है। अब हम लोग करते हैं क्या धोखाधड़ी? हम लोग मायाचारी करते हैं क्या? आप सभी आंसर अपने मन में ही कीजिए, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब एक और चीज, क्या हम लोग गुस्सा करते हैं? आप लोग कहेंगे नहीं करते हैं। ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट अभी तो हम धर्म का सुन रहे हैं, तो अभी तो गुस्सा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, अभी तो गुस्सा नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम घमंड करते हैं? तो नहीं, घमंड भी नहीं करते हैं। अभी तो हम जिनवाणी की बात सुन रहे हैं, इतने उत्साह के साथ जिनवाणी की बात सुनने को आए हैं, तो घमंड भी नहीं कर रहे हैं अभी तो क्या मायाचार करते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, मायाचारी भी कहाँ कर रहे हैं, अभी तो हम अपने विशुद्ध परिणामों के साथ धर्म की बात सुनने बैठे हैं, उसका लाभ लेने बैठे हैं, तो मायाचारी भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या हम लोभ कर रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, लोभ लालच भी नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ जिनवाणी की बात मनन करने सुनने के लिए आए हैं। तो फिर तो चारों कषाय से रहित होने के कारण ये तो वीतरागी नहीं हो गए। वीतरागी भगवान, जो 3 लोक के नाथ भगवान है, उनकी चारों कषाय नहीं होती है, वो कषायों से रहित होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि चारों कषाय मौजूद होना और प्रकट दिखाई नहीं देना, इन दोनों में अंतर है। मौजूद होना अलग बात है और प्रकट नहीं होना अलग बात है। मायाचार, जिसे हम धोखाधड़ी भी कहते हैं, आई थिंक हमारे जीवन में ऐसे दिखती नहीं है, क्योंकि हम सभी स्वाध्यायी हैं, और यदि कोई नया भी जोड़ा है यहाँ पर, तो मायाचार ऐसे धोखेबाजी तो नहीं करता होगा कि किसी को इंटेंशनली हमें नीचा दिखाना है या हर्ट करना है किसी भी तरह से, क्योंकि वो हमारे नेचर में ही नहीं है। वो कहता है ना कि दिल गवारा ही नहीं करता कि ऐसे किसी को कितना ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं हम, कैसे इतना हर्ट कर सकते हैं, राइट?
तो ऐसी धोखाधड़ी बेईमानी तो हम नहीं करते हैं। पर यहाँ पर ये कहा गया है कि मायाचारी जो है वो कहीं ना कहीं रूप से हमारे अंदर है ही। सूक्ष्मता से देखें तो सबके अंदर मायाचारी भरी ही हुई है, क्योंकि हम संसार में हैं, कषाय सहित हैं, कषाय है हमारे अंदर, तो मायाचारी भी डेफिनेटली है। ठीक है। तो आर्जव धर्म की यहाँ पे चर्चा चल रही है और उसको बताने के लिए हम मायाचार को समझेंगे। क्योंकि मायाचार के अभाव में ही आर्जव धर्म प्रकट होता है। तो जब भी मायाचार की चर्चा चलती है तो बालबोध पाठमालाओं की परिभाषा कुछ इस प्रकार आती है कि जैसा मन में हो वैसा ही वचन से कहना और वैसा ही काय से कर देना, इसका अर्थ है आर्जव धर्म। किसका नाम है आर्जव धर्म? तो ऐसी पंक्ति भी आती है, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अर्थात जैसा मन में आया वैसा एज इट इज वचन में बोल दिया, और जैसा वचन में बोला वैसा एज इट इज ही हमने अपने एक्शंस में भी ला दिया। तो इस चीज के लिए पंडित हुकुमचंद जी भारिल द्वारा लिखी गई 10 धर्म की एक जिनवानी है, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है इस लाइन के ऊपर कि हमको ये विचार करना चाहिए कि जो ये फ्रेज है, पंक्ति है, वो किन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। ये बहुत विचारणीय बात है। तो जो जिनका मन है, वो जिनका मन पवित्र हो गया है, ऐसा पवित्र हो गया है कि यदि वो कुछ सोचें और यदि उसको वो बोलें तो फूलों की वर्षा हो, और यदि उसको वो क्रिया में भी लेकर आए तो सब जगह खुशहाली आ जाए, एकदम अच्छी अच्छी चीजें होने लगे। तो उनके लिए ये जो लाइन है, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, वो सबसे ज्यादा सुटेबल है। अब यदि कहें, और यही बात यदि कोई ऐसा जीव अप्लाई करने लगे जिनके पूरे टाइम पांचों पापों की प्रवृत्ति चलती रहती है, मन में पांचों पापों का ही चिंतन चलता रहता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब के बारे में ही वो चिंतन करते रहते हैं, खोटे भाव का चिंतन करते रहते हैं, किसी का बुरा करने का सोचते हैं, अपना हर बार अपनी बड़ाई करने का सोचते हैं, तो यदि वो इस पंक्ति को अप्लाई करने लगेंगे फिर तो कोलाहल मच जाएगा हर जगह। यदि उनके मन में कोई खोटे परिणाम आए और वो उसको बोलेंगे तो सब जगह नेगेटिविटी होगी, और जब बोलने के बाद वो एक्शंस में लाएंगे तो और ही सब कुछ पापमय हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो मन में हो सो वचन उचरिए का यहाँ पर आशय मात्र ये है कि मन को इतना पवित्र बनाओ कि उसमें कोई खोटे भाव आए ही नहीं, और जिनके हृदय में निरंतर पवित्र अपवित्र भाव होते हैं उनके लिए ऐसा कहा है कि मन में होए सो मन में ही रखिए, वचन होए तन सो ना करिए। ऐसा क्यों कहा है उनके लिए? क्योंकि आज के लोग इतने ज्यादा अपवित्र हो गए हैं, उनके मन में इतनी ज्यादा हिंसा समाई हुई है कि यदि वो अपने मन की बातों को अपने वर्ड्स में लेकर आएंगे तो सब तरफ कोलाहल मच जाएगा। सबके मन इतने विकृत हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि यदि वो उन चीजों को एक्शंस में भी लाएंगे तो प्रलय आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो अतः यही ठीक है कि जब कोई पाप के परिणाम या खोटे परिणाम आपके मन में आए तो आप उसको मन में ही रखिए, वाणी में न लेके आइए, तो उससे वाणी में भी नहीं आएगा और फिर वो एक्शंस में भी नहीं आएगा। और आप इस बात को सोचिए कि कोई यदि गुस्से में ऐसे किसी को बोल दे कि मैं तुझे मार डालूंगा, और यदि वो सच में एक्शंस में आ जाए तो फिर क्या होगा? ऐसे तो फिर पूरे संसार में सिर्फ लड़ाई झगड़ा ये सब ही होते रहेगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो ये पंक्ति है वो किसके लिए सुटेबल है, ये विचार करने योग्य है। अतः यही उचित है कि मन वचन काय की एक रूपता अच्छाई में ही हो, बुराई में नहीं। हमें मन वचन काय में एक रूपता लाने के लिए मन को इतना पवित्र बनाना होगा कि कोई खोटा भाव कभी उत्पन्न ही ना हो, अन्यथा उनकी एक रूपता रखना ना तो संभव ही होगा और ना ही हितकारी होगा। अब इस परिभाषा को हम अपने जीवन में भी मायाचारी के ऊपर देखते हैं।
आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ में ऐसा चित्रण किया गया है। उन्होंने बताया है कि जीव किस प्रकार की क्रियाएं करता है मायाचारी के ऊपर, मतलब जीव के अंदर कूट कूट के मायाचारी भरी हुई है। भगवान के दर्शन करने में मायाचारी करता है, पूजन करने में मायाचारी करता है, विधान करने में मायाचारी करता है, व्रत उपवास आदि करने में मायाचारी करता है, दान भक्ति हर चीज में मायाचारी करता है। और हमारी ऐसी कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें हम मायाचारी छल कपट धोखाधड़ी नहीं करते हैं? जरा हम यदि अपने खुद के मन को एक बार टटोल के देखें तो हमें अपने परिणाम समझ में आएंगे। हम अपने हृदय में झांक कर देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि हम कितने ज्यादा डूबे हुए हैं मायाचारी में। हमारे हर एक एक्शंस में मायाचारी होती है। मन में कुछ और सोच रहे होते हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं, और एक्शंस तो हमारे कुछ और ही होते हैं। अब आप सोचिए, जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मंदिर में दर्शन करने की स्टाइल कितनी अलग होती है, और जब हम भीड़ के बीच में होते हैं तो हमारे दर्शन करने की स्टाइल कितनी डिफरेंट होती है। भीड़ में होते हैं तो हम इतने भक्ति भाव से, इतने भाव विभोर होकर दर्शन करते हैं कि हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई है ही नहीं। दुनिया को लगता है कि क्या भक्ति करता है ये जीव, बढ़िया है, बहुत ही सही, ऐसे करके। बट आप खुद सोचिए, यदि किसी का नियम हो और यदि डेली मंदिर जाने का उसका नियम हो और दोपहर में 12 बजे जा रहा है, तब तो मंदिर खाली रहता है, तो क्या करेगा? एक चक्कर मार के आ जाएगा, सिर्फ माथा टेक के आ जाएगा, बिल्कुल भक्ति भाव से क्योंकि उस टाइम उसको किसी को दिखाना नहीं है, दिखावे की बात नहीं है। तो यही तो मायाचारी है। हमारे हर एक एक्शंस में जब हमारे भगवान के सामने आते ही हम मायाचारी करने लगते हैं, तो जब संसार की चीजें करेंगे तो मायाचारी करेंगे ही, मायाचारी करते ही हैं, कर ही रहे होंगे। 5 मिनट के दर्शन जब भीड़ होती है तो 5 मिनट के दर्शन की जगह 15 मिनट लगाते हैं दर्शन करने में, और भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे लोगों को दिखाने के लिए। और जब अकेले हैं तो कोई दिखाने वाला है ही नहीं, तो कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही आ जाते हैं मुंह उठा के कि ठीक है नियम है, फॉलो करना पड़ेगा, तो करके आ जाते हैं। आप जब व्रत उपवास आदि करते हैं तो आप सोचिए कि क्या करते हैं। माला जप रहे हैं तो भी आपके इसी टाइप के एक्शंस होते हैं। जब आप मतलब आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं मंदिर में या मंदिर के बाहर, आपकी सारी हर चीज में मायाचारी झलकती ही है। आप खुद अपने आप को, आपका सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप कैसे करते हैं। धर्म के नाम पर हम धोखा दे रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं। दूसरों से क्या करेंगे? हम तो खुद के साथ ही मायाचारी कर रहे हैं ना, खुद को ही धोखा दे रहे हैं, खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं ऐसे एक्शंस के साथ। अ, अभी तो ये वीडियो मतलब जूम कॉल का काफी ज्यादा ही हो गया, हर चीज इस पे होती है। अब आप देखिए, कभी वीडियो कैमरा आपके ऊपर आ जाए, भक्ति चल रही है जूम पे, और आपको ये स्पॉटलाइट में लेके आ गए, तो अब भले ही कैसे भी बैठे हो ताली बजाना चालू कर देंगे, नाचना चालू कर देंगे कि आपसे ज्यादा भक्ति, आपसे ज्यादा भाव विभोर होके भक्ति कोई कर ही नहीं रहा है। तो यही तो मायाचारी है। हम ये सारे दृश्य हमें रोज देखने में ही आते हैं कि स्पॉटलाइट पे कर दिया तो फिर हमारे एक्शंस बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और यदि हम अलग अकेले हैं तो हमारे एक्शंस बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो ये जो प्रदर्शन ही है ना एक तरह से, तो ये आपके जो परिणाम है वो भक्ति के परिणाम नहीं है, भक्ति के प्रदर्शन के परिणाम है। दर्शन के परिणाम नहीं हो रहे, दर्शन के प्रदर्शन के परिणाम हो रहे हैं। तो जैन दर्शन अंदर से बदलने की बात करता है, प्रदर्शन की बात नहीं करता है। जैन दर्शन आत्मदर्शन की बात करता है, प्रदर्शन की नहीं। हम प्रदर्शन में इतना उलझ गए हैं कि प्रदर्शन के चक्कर में आत्मदर्शन को भूलते ही जा रहे हैं। पर को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। दूसरों के अंदर नहीं झांकना है, अपने आप को देखना है। एक पंक्ति भी आती है कि माया ठगनी से ठगा सारा जग संसार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। अर्थात इस माया रूपी जो ठगनी है उससे पूरा संसार ठगा हुआ है, और इस माया माया को जिसने ठग लिया, अर्थात इस माया पे जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसी की जय जयकार होती है। धन्य है वे महापुरुष जो माया के ऊपर उठ गए हैं। माया, मन, वचन, काय, इन तीनों की विरूपता को माया कषाय कहते हैं, और मन, वचन, काय, इन तीनों की एक रूपता को ही आर्जव धर्म कहते हैं। इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं।
अब सेकंड बात ये है कि हम जो मायाचारी कर रहे हैं, करते हैं दूसरों को ठगने के लिए नहीं करते हैं सिर्फ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम हंसी मजाक में के लिए मायाचारी करते हैं। जैसे अप्रैल फूल आता है, सब लोग ही सेलिब्रेट करते हैं, कभी ना कभी तो सबने किया ही होगा। ठीक है, तो अप्रैल फूल में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, और एक्शंस में कुछ और ही है। तो हम दूसरों को क्या, हम खुद अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे हैं कि सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, और एक्शंस कुछ और ही कर रहे हैं। तो लेकिन इन सब में हमको गंभीरता से विचार करने वाली बात ये है कि जो हम ये हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं दूसरे व्यक्तियों का, तो हमको तो बड़ा मजा आता है, बट आपके दिल, आपके हार्ट में जाकर देखिए आपका हार्ट क्या बोल रहा है और आपके एक्शंस क्या बोल रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट मायाचारी इज। यही मायाचारी है कि आपके मन में कुछ है, आपके एक्शंस कुछ है, और आपके वर्ड्स कुछ और ही है। तो मन वचन काय की एक रूपता ही आर्जव धर्म है, और इनकी विरूपता ही आर्जव धर्म के विरोधी माया कषाय है। किंतु ये सारी जो बातें हैं वो बहुत स्थूल रूप से कही गई हैं। सूक्ष्मता से विचार करें तो और इसके संदर्भ में कई सारे प्रश्न उठते हैं। जैसे, क्या मन वचन काय की विरूपता का नाम ही माया कषाय है, या क्या मन वचन काय की एक रूपता का नाम ही माया आर्जव धर्म है? क्या माया कषाय के लिए मन वचन काय का होना जरूरी है? क्या उत्तम आर्जव के लिए मन वचन काय इन तीनों का होना की एक रूपता जरूरी है? तो यदि हम थोड़ा गंभीरता से सोचें, तो जिनके मन वचन काया नहीं होते उनके आर्जव धर्म नहीं होता हो सकता क्या? सबसे फॉर एग्जाम्पल यही आता है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के तो मन वचन काया होती ही नहीं है। मन भी नहीं होता, वचन भी नहीं होते, और काया भी नहीं होती। तो क्या उनके आर्जव धर्म नहीं है? वे तो अशरीरी हैं, तो क्या उनके पास आर्जव धर्म नहीं है? क्या बात, ये तो गलत ही बात हो गई ना, क्योंकि सिद्ध भगवान के तो आर्जव धर्म होता ही है। सिद्ध भगवान के आर्जव धर्म ही नहीं, अकेले आर्जव धर्म ही नहीं, ये तो दसों धर्म है। ये दसों धर्म होते हैं क्योंकि ये जीव का स्वभाव है, और स्वभाव तो हमेशा रहता है। ये दसों धर्म जीव के स्वभाव हैं, तो ये सिद्ध भगवान के भी होते ही हैं। लेकिन उनके मन वचन का है तो होता नहीं है, तो इसमें तो क्वेश्चन उठ जाएगा कि मन वचन का है तो है नहीं, तो फिर उनके कैसे हो सकता है आर्जव धर्म? तो अच्छा ये बताइए, क्या मायाचार के लिए भी मन वचन काय का होना जरूरी है? जो एकेंद्रिय जीव है, असंगी पंचेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय जीव से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीव तक किसी के भी मन नहीं होता, तो फिर क्या उनको माया कषाय होती ही नहीं है? क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से ये पढ़ रहे हैं ना, मन में जो है वचन में आएगा, वचन में आएगा तो काया में आएगा। बट एकेंद्रिय जीव पे तो मन वचन काया तीनों ही नहीं होती। तो ऐसे केंद्रीय जीव का क्या होगा? एक केंद्रीय के मायाचार है या नहीं है? क्वेश्चन उठाने वाली बात है ना। तो एकेंद्रीय जीव की तीनों चीजें तो नहीं होती हैं, बट स्टिल उनकी माया कषाय होती है। ये कंपलसरी है, ऐसे कैसे नहीं माने? मतलब जो संसार में जितने भी हैं, जो मिथ्या दृष्टि हैं, उनके माया कषाय होगी ही होगी, ये कंपलसरी है, ग्रंथों में आया है। और जो सिद्ध भगवान हैं, उनके माया कषाय और उनके आर्जव धर्म होता ही होता है। ये कंपलसरी बात है, फैक्ट है, इसको किसी भी तरह से हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इन सब बात से कहना क्या चाहते हैं हम? तो बात यह है कि मन वचन काय से इसका संबंध है ही नहीं। जो आर्जव धर्म है और जो हम कषाय कर रहे हैं, उन दोनों से ही मन वचन काय का कोई डायरेक्ट संबंध है ही नहीं। ये सिर्फ निमित्त मात्र है। तो एक बार आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा गंभीरता से कि कहना ये चाहते हैं कि मन वचन काय के माध्यम से माया कषाय और आर्जव धर्म होता ही नहीं है। मन मन जो है वो पुद्गल है, मनोवर्गणा है। वचन जो है वो भी पुद्गल है, वो भाषा वर्गणा है। और जो काया है वो भी पुद्गल है, क्योंकि वो आहार वर्गना का काम करता है। तो मन वचन काय ये तीनों तो पुद्गल हैं। अच्छा, तो पुद्गल अर्थात पर द्रव्य। तो मन, वचन और काय ये तीनों तो पर द्रव्य हो गए। तो आर्जव धर्म है वो आत्मा की निर्मल पर्याय है।
और जो माया कषाय है वो आत्मा की विभाव भाव पर्याय है। आर्जव धर्म स्वभाव पर्याय है और माया कषाय विभाव पर्याय है। स्वभाव और स्वभाव पर्याय के रहने के लिए तो परद्रव्य की जरूरत ही नहीं है। सिद्ध भगवान है ना, उनके भी तो स्वभाव पर्याय है, बट उनके पास शरीर है क्या? परद्रव्य है क्या? कोई है ही नहीं, क्योंकि परद्रव्य की जरूरत होती ही नहीं है जब स्वभाव है साथ में। तो निर्मल पर्याय के लिए परद्रव्य की कोई जरूरत नहीं है। मन वचन काय तो परद्रव्य हो गए। मन वचन और काय, ये जो तीनों चीजें हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, ये तो परद्रव्य हो गए। और स्वभाव रूप के रहने के लिए परद्रव्य की कोई नीड ही नहीं है। विभाव रूप से रहने के लिए भी परद्रव्य सिर्फ निमित्त मात्र ही है। डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, सिर्फ निमित्त मात्र ही है। अब हम ये सोच रहे हैं कि मन वचन काय से मायाचार हो जाएगी, मन वचन काय से आर्जव धर्म हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? परद्रव्य से धर्म का क्या संबंध है? परद्रव्य से विभाव का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। परद्रव्य से स्वभाव का भी कोई संबंध नहीं है और परद्रव्य से विभाव का भी कोई संबंध नहीं। मन वचन का ये तीन चीजें है ना परद्रव्य, तो इन तीनों से स्वभाव का भी कोई संबंध नहीं है और विभाव भाव का भी कोई संबंध नहीं है। तो यह बात स्पष्ट समझने योग्य है कि मन वचन और काया, इन तीनों से ना तो मायाचार होती है और न ही धर्म होता है। तो फिर क्या करें? शास्त्रों में तो ऐसे ही लिखा है कि मन वचन काय के अभाव की एक रूपता ही आर्जव धर्म है और मन वचन काय की विरूपता ही अ, माया कषाय है, ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पर एक चीज है कि उसका एक कारण है कि शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा गया है। तो कारण यह है कि दोनों ही जीवों को समझने के लिए, मतलब जो जीव इस चीज को समझा रहे हैं और जो जीव इस चीज को समझ रहे हैं, दोनों को ही मन वचन काया है। जो जीव इस चीज को समझा रहा है कि माया कषा ये है, आर्जव धर्म ये है, उसके भी मन वचन काया है। और जो जीव समझ रहे हैं उनके भी मन वचन काया है। और इन दोनों के अलावा तीसरी जो चीज इसको जो समझाने का माध्यम है वो भी मन वचन काया है। वचन से तो बोल ही रहे हैं, काया का एक्शंस करके हम बता रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, तो तीनों चीजें, समझाने वाले के पास भी मन वचन काया है, जो समझ रहा है उसके पास भी मन वचन काया है, और जो माध्यम है समझाने का वो भी मन वचन काया ही है। तो इसलिए उस कारण से ऐसा कहा जाता है कि मन वचन काय की एक रूपता ही आर्जव धर्म है और मन वचन काय की विरूपता ही माया कषाय है। अब जिनके मन वचन काया नहीं होती, ऐसे सिद्ध भगवान, अ, वो सिद्ध भगवान है, वो तो बोलते नहीं है, वो समझाते नहीं है। और जो समझ रहे हैं, जो जीव एकेंद्रिय हैं या निगोदिया जीव हैं, वो असंगी जीव हैं, वे समझते नहीं हैं। जिसके पास मन होगा वही तो समझेगा और जिसके पास वचन होगा वही तो समझाएगा। तो इसलिए समझने और समझाने के लिए दोनों के लिए मन वचन काय की जरूरत है। और अ, बीच का जो पॉइंट है, जो माध्यम है बताने का, समझने का, वो भी मन वचन काया है। इसलिए ऐसा कह देते हैं कि मन वचन काया से ही की एक रूपता में आर्जव धर्म और विरूपता में माया कषाय होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात समझेंगे, कैसे कि वाणी से हम समझ सकते हैं, दूसरा हम एक्शन से समझ सकते हैं और तीसरा मन के माध्यम से। तो ये तीनों ही इसलिए कहे जाते हैं कि मन वचन काया, ये हम इसलिए उसको लेकर आते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि मन वचन और काया के बिना समझाया नहीं जा सकता और समझा भी नहीं जा सकता। समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी, समझने समझाने के माध्यम के लिए भी, सबके लिए हमको मन वचन काय की जरूरत पड़ती ही है। और यही कारण है कि शास्त्रों में इसकी चर्चा आती है कि मन वचन काया से ही के ऊपर मन वचन काया ही उसमें निमित्त है। लेकिन यदि गंभीरता से विचार करें तो क्या आर्जव धर्म के लिए बोलना जरूरी है? मतलब आर्जव धर्म प्रकट करने के लिए बोलना जरूरी है, इज इट कंपलसरी? तो कई मुनिराज हैं, जैसे कि बाहुबली, जब मुनिराज अवस्था में थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला।
जीवन भर उन्होंने कुछ नहीं बोला जब उन्होंने दीक्षा ली, तो क्या उनके आर्य धर्म नहीं है? बिल्कुल गलत, उनके आर्य धर्म है, क्योंकि उन्होंने तीन कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया है, तो उनके भी आर्य धर्म है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको बोलना कंपलसरी है। यदि आर्य धर्म प्रकट करना है तो उसके लिए बोलना इज नॉट कंपलसरी। मन में होए सो वचन उचरिए, ये जरूरी नहीं है। इसके बिना भी हो सकता है, इसके बिना भी धर्म हो सकता है। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये अलग क्रियाएं हैं। मूक केवली हो सकते हैं, मूक मुनिराज होते हैं जो जिन्होंने दीक्षा धारण करी और कभी कुछ बोले नहीं और मोक्ष चले गए, तो वे सभी भी आर्य धर्म के धनी हैं, उनके पास भी आर्य धर्म है, तो फिर आर्य धर्म के लिए बोलना जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये प्रूव होता है। सेकंड बात ये कि यदि जैसे मन में हो वैसा ही बोल दें तो क्या आर्य धर्म हो जाएगा? तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे तो फिर मन में यदि खोटे परिणाम आएंगे, तो तो कोई भी व्यक्ति खोटे वचन बोलेगा, और वचन बोलेगा तो फिर उसको एक्शंस में लाएगा। तो ये तो तीनों तीनों चीजें सिंक हो गई, जैसा मन में सोचा वैसा वचन में किया, और वैसा ही कार्य क्रिया में किया, एक्शंस में किया। तो ये तो तीनों चीजें सिंक हो गई, बट स्टिल इसको हम आर्जव धर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि खोटे परिणाम है यहाँ पर। ऐसा यदि करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, ये इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो खोटी बातों के लिए नहीं है ये जो सारा प्रकरण है वो कोई खोटी बातों के लिए नहीं है, अच्छी बातों के लिए है। पवित्रता का संदेश दे रहा है ये हमको। इन सब का मतलब सिर्फ यही है कि हम अपने भावों को, अपने मन को, अपने वचन को, अपनी काया को पवित्र बनाएं। ये सारी बातें यही संदेश दे रही हैं। प्रथमा युग में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जब तक यदि सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया, तो ये जो चिता जल रही है सामने, मैं इसमें जाके अपनी आत्महत्या कर लूंगा। फिर तो आप बताइए, ऐसी प्रतिज्ञा कोई लेने लायक है जिससे अपना भी घात हो रहा हो और किसी और का भी घात हो रहा हो? वो तो फिर जो भी है, सारी चीजें उनके हिसाब से चली, उन्होंने जयद्रथ को मार दिया, तो वो उन्होंने आत्महत्या नहीं करी चिता में जाके। और यदि वो कर लेते तो कैसे करते? वो तो आ, उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव थे, उसी भव से मोक्ष जाना था उन्हें। तो ऐसी प्रतिज्ञा बिल्कुल भी लेने योग्य नहीं है। कई कई लोग मान्यता के कारण अलग अलग प्रकार की प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, कि झूठी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, किसी रैंडम वीक में उपवास करते हैं किसी भी मान्यता के हिसाब से। तो ये सारी जो झूठी प्रतिज्ञाएं हैं वो हमको नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी। और यदि किसी ने ले भी ली हो, मैं सभी से अनुरोध करूंगी, यदि किसी ने ऐसी प्रतिज्ञा ले भी ली हो तो वो इस प्रतिज्ञा को खत्म कर दे। ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा नहीं मानी जाएगी। यदि आप इसको तोड़, हमारे में ऐसे कहते हैं ना कि नियम लेने के बाद यदि तोड़ते हैं तो पाप लगता है, बट ऐसी प्रतिज्ञा को तोड़ने में कोई आपको दोष नहीं लगेगा। उल्टा ये प्रतिज्ञाएं, ऐसी खोटी प्रतिज्ञाएं फॉलो करने पे आपको दोष लगेगा। तो एक ऐसा भी एक एग्जाम्पल आता है। गोदा जी के प्रवचन में मैंने सुना था कि मम्मी अपने बच्चे को बोल रही है कि 10 लक्षण चल रहे हैं, सुबह से नाश्ता करने बैठ जाता है, मंदिर जाना चाहिए, रात में भोजन कर रहा है। तो उस बच्चे को एक दिन इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में मम्मी को उल्टा जवाब दे के ये बोल दिया कि मैं तो नियम ले लूंगा कि मैं रात शाम का भोजन रात में ही करूंगा, दिन में करूंगा ही नहीं। मंदिर में जाके भगवान के सामने जाके ये नियम ले लूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा लेने योग्य है या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल भी लेने योग्य नहीं है। और इस टाइप की किसी ने कोई प्रतिज्ञा ले भी ली हो तो आप इसको फॉलो नहीं करिएगा। एक और जिनदत्त सेठ का एग्जाम्पल आता है मायाचारी के ऊपर, कि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। जिनदत्त सेठ ने, सभी ने सुना होगा, जिनदत्त सेठ जो मर के तिरंज गति में गए थे, मेंढक बन गए थे। तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक ये दिया जलेगा मेरे सामने तब तक मैं सामायिक करूंगा। दिया उन्होंने 45 मिनट्स के हिसाब से जलाया था कि 45 मिनट सामायिक करूंगा।
अब वो दिया बुझने लगा, उनकी पत्नी क्रॉस हुई होगी, उन्होंने देखा सेठ जी के सामायिक में विघ्न ना आए, तो उन्होंने और घी डाल दिया उसमें जिससे दिया ना बुझे। अब जैसे ही 45 मिनट्स खत्म है, उनको प्यास लगने लगी, उनके मन में क्या परिणाम चल रहे, प्यास, पानी 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 पानी। बाहर से तो दिख रहा है कि वो सामायिक कर रहे हैं, पर मन में क्या चल रहा है, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। और उनकी पत्नी को लगा कि आज तो पंडित जी को अखंड सामायिक करना है, तो वो घी का डब्बा ही लेके बैठ गए वहां पर। तो उससे क्या हुआ, ऐसी प्रत्येक मतलब लॉजिकल प्रतिज्ञा होनी चाहिए। अब यहाँ पर दिए कि उससे क्या कनेक्शन था, उनको तो सामायिक इतनी देर का करना था, वो सामायिक हुआ, और फिर उनको उठ जाना चाहिए, इससे वो अ, खोटे परिणाम ही हुए ना, अच्छा तो हुआ नहीं, वो मर के मेंढक बने। उसके बाद ठीक है, फिर वो देव गति में गए और फिर उन्होंने समोशन में जाके दर्शन करी, वो आगे की बात है। अब जैसे यहाँ पर मैं ही ऐसी प्रतिज्ञा ले लूं कि जब तक घड़ी में 8:55 नहीं होंगे तब तक मैं बोलती रहूंगी, और घड़ी का सेल डाउन हो जाए, तो फिर तो हो गया कल्याण, बैठे रह जाएंगे अपन तो ये तो कोई प्रतिज्ञा नहीं हुई ना। हमारा मोटिव क्या है वो लेने का, वो सिद्ध होना चाहिए। हम दूसरी चीजों में अटक कर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये सब इस टाइप की प्रतिज्ञा से हम मायाचार को ही बढ़ावा दे रहे हैं। हम हम प्रतिज्ञा लेते क्यों है, जिससे हम अपनी साधना, अपना जो चिंतन है वो बढ़ा सकें, हिंसा कम हो सके, कषाय कम हो सके। बल्कि लेकिन ये खोटी प्रतिज्ञाएं लेकर, ऐसी ऊटपटांग प्रतिज्ञाएं लेकर हमारे परिणाम और खराब होते हैं। तो उससे हमको उल्टा पुण्य लगने की बजाय पाप ही लगता है। अब सही मायने में देखा जाए तो आर्जव धर्म क्या है, तो वस्तु स्वरूप के विपरीत आर्जव धर्म क्या है और मायाचार क्या है। तो वस्तु स्वरूप के विपरीत परिणामों का नाम ही मायाचार। जो हमने पहले देखा वो सब तो स्थूल रूप से था, लेकिन यदि हम सूक्ष्म रूप से देखें तो वस्तु स्वरूप के से विपरीत परिणामों का नाम ही मायाचार है। और वस्तु स्वरूप के स्वभाव के अनुसार ही परिणाम करे तो वो आर्जव धर्म है। अभी हम क्या करते हैं कि कुछ भी पर का करता धरता अपने आप को मानते हैं। कुछ भी अच्छा हो गया हमारे थोड़ा हेल्प करने से, तो हम अपने आप को करता धरता मान रहे कि हमने किया है, जबकि ऐसा तो है नहीं, वो तो अपनी योग्यता के अनुसार हुआ है। जैसा होना था वो तो पहले से ही लिखा हुआ है कि जैसा केवली ने लिखा है वैसा होकर ही रहेगा। पर हम पर में अपना कर्ता बुद्धिमान करता धरता मानते हैं पर को। तो वो सूक्ष्म मायाचार है, और इसी मायाचार को हमको खत्म करना है। और आर्जव धर्म क्या है कि जब हम वस्तु स्वरूप के सच्चे स्वभाव को सही ढंग से जानेंगे, जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही जानेंगे, तो वो आर्जव धर्म कहलाएगा। ठीक है, तो जैसा जिनवाणी में कहा गया है, यदि हम वैसा ही माने, वैसा ही स्वीकार करें, वस्तु के स्वरूप को एज इट इज माने जैसी वो है, तो तब हमारा आर्जव धर्म प्रकट होगा। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एक रूपता है, वो आर्जव धर्म है। और श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की विरूपता जो है वो मायाचार है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों तीन रत्न है ना। तो जब हम इनकी एक रूपता करेंगे, श्रद्धा में भी वही होगा जो श्रद्धा में जो होगा वही वचन से निकलेगा, और वचन में जो होगा वही वैसी ही चरित्र होगा, वैसी ही क्रिया होगी, चारित्र होगा। तो वो उसकी इन तीनों की एक रूपता ही आर्जव धर्म कहलाएगा, और इन तीनों की विरूपता ही मायाचार कहलाएगी। तो हमें क्या करना है, तो हमें भी अरिहंत, जो सिद्ध अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, मुनि है, तीन कषाय चौकड़ी के भाव जिन्होंने कर लिया है, पंचम गुण स्थान वर्ती जो श्रावक हैं उन्होंने दो तो कषाय चौकड़ी का भाव कर लिया है। तो हमें उनकी तरह वस्तु के स्वरूप को समझते जाना है, और शीघ्र अतिशीघ्र सिद्धों की सम श्रेणी में जाकर विराजमान हो जाना है। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद छवि जी। आज जो उत्तम आर्जव के बारे में, उत्तम आर्जव का स्वरूप समझाया,
वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया ये कि उत्तम आर्जव धर्म क्या है, और हम किस तरीके से छोटी छोटी चीजों में अपनी मायाचारी का भाव कर लेते हैं, चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी हमें मायाचारी का भाव किस प्रकार से हमें हो जाता है, हम किस प्रकार से मायाचारी कर लेते हैं अपने साथी, वो आपने हमें स्पष्ट किया। तो मैं इसी स्वाध्याय के ऊपर, इसी विषय के ऊपर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर किसी का भी कोई प्रश्न है आज के स्वाध्याय से लेकर के, तो आप अपना हैंड रेज कीजिए, तो उसका उत्तर हमें छवि जी द्वारा मिलेगा। और लेकिन अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर बहुत अच्छी बात है कि स्वाध्याय तो बहुत अच्छा रहा और सबको समझ में ही आया, क्योंकि जिसको समझ में नहीं आता है तो प्रश्न बस उठते ही। जी तो ऐसे ही हमारा अगला स्वाध्याय भी छवि जी द्वारा ही कल रहेगा, और वही समय रहेगा हमारा 8 से 9 रहेगा। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि अपने जितने भी लोग हैं, जैसे आप लोग जुड़े हुए, इस मैसेज को अन्य जगह भी फॉरवर्ड करेंगे, तो और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस स्वाध्याय का लाभ उन्हें अवश्य मिलेगा ही। हमारा जो धर्म, शौच धर्म है, उस पर हमारी चर्चा हम कल के स्वाध्याय में करेंगे। तो आज के स्वाध्याय को हम यहीं विराम देंगे। छवि जी आज्ञा क्या हो, तुम इस स्वाध्याय को विराम दें। जी, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। ये सभी को सादर जय। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, थैंक यू सो थैंक यू मच। दादा।